सभी भाइयों बहनों को सनातन धर्म चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल बनाने का उद्देश्य है कि हम आपको अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बता सकें, इसको पढ़ना सिखा सकें, इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा सकें, जिससे कि हमारे प्रभु श्री राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन सभी तक पहुंच सके। हमारे चैनल का यही मात्र उद्देश्य है। इसमें आपको संपूर्ण रामायण का पाठ मिलेगा हिंदी अनुवाद के साथ में। आपको एक एक पद का अर्थ समझाया जाएगा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर कैसी कैसी लीलाएं की हैं। इसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म के बारे में बता सके, अपने ग्रंथ के बारे में बता सके। तो आप सभी से निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि डेली जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले, आपसे एक भाग भी छूटे नहीं। एक एक दिन का एक एक भाग इम्पोर्टेंट है, वो आपको सुनने के लिए मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, जिससे कि आप एक एक दिन का एक एक पद का आप इसमें वर्णन सुन सकें। और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा में सम्मिलित हो सके। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूरे रामचरितमानस में अवधी भाषा का हिंदी अनुवाद में समझाया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और डेली कथा में सम्मिलित होइए, जिससे कि हमें भी ये लगे कि हमारे भाई बंधु हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार प्रेम से बोलिए, सभी लोग जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ को मुट्ठी बांध करके, हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करिए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। बालकांड के 209 दोहे तक कल का हम लोगों ने कथा सुना था। आगे कथा में सुनाऊंगा। भगवान ने ताड़िका का वध कर दिया। भगवान ने ताड़िका का वध कर दिया और भगवान कहते हैं विश्वामित्र मुनि जैसे कि आप निर्भय होकर आप यज्ञ कीजिए। निर्भय, किसी तरह का मन में संशय मत कीजिए, निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। यज्ञ की रक्षा मैं खुद करूंगा, हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करें। और भगवान विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करने लगे और राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा में लग गए। अब तक आपको एक छोटा सा भजन सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान
बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू ही गुल में, तू बुलबुल में। तू हर डाल के हर पातन में, तू ही गुल में, तू बुलबुल में। तू हर डाल के हर पातन में, तू हर दिल में मूरतवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बैठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बैठाए। तेरा लीला बड़ी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरा लीला बड़ी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब हम 219 दोहा से आगे कथा को सुना रहे हैं। विश्वामित्र मुनि यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं और भगवान राम जो हैं और लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए कर रहे हैं। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रमयान। कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जान। सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काम मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ कराहु तुम जाई।
होम करन लागे मुनि जारे, आप रहे मख की रखवार। सुन मारीच निश्चय रही क्रोही, ले सहाय दामा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तय मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाह पुनि मारा, अनुजन साचर कटुक संहारा। मारिय सरदुज निर्भय कारे, स्तुति करहि देव मुनि जारे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न भी प्रण पर दाया। भक्त हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग जा मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान कहे, हे विश्वामित्र, हे मुनि, आप वो यज्ञ कीजिए निर्भय होकर, स्वतंत्र भाव से, किसी तरह का मन में संशय और डर नहीं कीजिए। यज्ञ की रक्षा हम खुद करेंगे, हम लोग मिलजुल कर करेंगे, हम दोनों भाई इसकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। मुनि जी ने यज्ञ का हवन शुरू कर दिए और भगवान उनकी रक्षा में लग गया। सुनिए, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। मारीच श्री राम जी ने बिना फर वाला, जिसमें आगे केवल सिख था, ठीक है ना, बिना फर वाला, जिसमें कि जो बाण के सामने जो तिकोन बनी रहती है, उसमें वो भी नहीं था, केवल फर था। तो बिना फर वाले बाण से भगवान ने उनको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। फिर सुबाहों को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इसी प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति कर्म ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सबको जानते, फिर भी वो एक अच्छा श्रोता हैं, सबकी बातें को सुनते हैं। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं था। पत्थरों की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा कि ये शिला किस चीज की है? यहां न कोई जीव जंतु न पशु पक्षी, एकदम निर्जन पड़ा हुआ है, एकांत। ऐसा क्यों? जंगल में तो चारों तरफ सब चहचहाट है, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर ना तो पशु है, ना पक्षी है, न चिड़िया है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। क्या कही? गौतम नार श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान विश्वामित्र जी कहे कि प्रभु, ये गौतम नारी जो है, उनकी पत्नी अहिल्या, अपने पति के श्राप से ये पत्थर बन गई है। ये आपकी चरण कमलों की रज चाहती है, धूल चाहती है, जिससे इसका उद्धार हो सके। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए
बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसद पद पवन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेमय धीर पुलक शरीर मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मुन किन्ना प्रभु का चिन्ह रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान न गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणानन। मुनि श्राप जो दीन्ना यति बल किन्ना परम अनुग्रह माना। देखो बरिलोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनते प्रभु मोरे मते भोरे नातन मांगो बरयाना। पद कमल परागर सय अनुराग मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शशि धरी। सोई पद पंकज जय पूजित यज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते बजो छाड़ी कपट जंजाल। भगवान जो है विश्वामित्र जी से पूछते हैं। भगवान विश्वामित्र जी बताते हैं कि गौतम की नारी अहिल्या है, जो पत्थर की देह धारण करके आपसे चरणों कर्ण के रज मांग कर उद्धार होना चाहती है। श्री राम जी के विश्वामित्र जी ने बताया, श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते। वो अत्यंत बड़ी भागी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल अनंत आंसू के धार बहने लगी। जब अतिशय प्रेम हो जाता है तो मुंह बंद हो जाता है। वहां साक्षात्कार जो होता है नेत्रों से होती है। मुंह बोलना बंद हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है। वो वाणी की जगह पर आंखों से बातें होती है और अश्रु की धारा, प्रेम रस में अश्रु की धारा बहने लगती है। अहिल्या जो है प्रेम में ऐसी मूर्त बन गई कि उसकी वाणी जो है मुक्त बंद हो गई, मूक हो गई वो, और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ बोल ना पाने की वजह से प्रभु के चरणों में वो लिपट गई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी के पास से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने कहा, स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने फिर स्तुति की। उन्होंने, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र
करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शरणागत राहि माम प्रभु, शरणागत राहि माम कहकर अहिल्या बार बार उनको चरणों से लिपट रही है और कह रही है कि आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए, और मैं आपके बार बार चरणों की वंदना कर रहा हूं। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, कहते हैं अहिल्या जी, माता अहिल्या भगवान के प्रेम में ऐसी हो गई कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई। कहती हैं माता कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, जो मेरे पति जी ने मेरे को श्राप दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज जो आपने श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन नहीं होता। उनके श्राप देने के वजह से ही आपका दर्शन मुझे मिला है। तो कहते हैं मुनि जो मुझे श्राप दिए, बहुत ही अच्छा किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसे आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। कहती है माता कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना ही वरदान दीजिए कि हर वक्त मेरा ध्यान आपके चरण कमलों में ही लगा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हूँ। बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद भरी हुई पति लोक को चली गई। कहती हैं कि जिस चरणों से माता गंगा प्रकट हुई है और उसको शंकर भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं, और जिन चरण कमलों की आराधना हरमत ब्रह्मा जी करते हैं, और उसी चरण कमलों का आपने हमारे सर पर रख दिया, तो प्रभु अब इस चरण कमलों से मुझको दूर मत कीजिए। हर वक्त मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा ध्यान हर वक्त आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। इतना कहकर वो उनके पैरों पर गिर पड़ी और भगवान उनको उनके पति लोक को भेज दिए, उनका उद्धार कर दिया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सडते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु को, हम लोग इस कलयुग के मनुष्य के लिए कहते हैं तुलसीदास जी, कि प्रभु श्री राम जैसे दीन बंधु को बिना ही कारण दया करने वाले, बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मन, सठ मतलब किसको कह रहे हैं? हे मन तू कपट जंजाल को छोड़ दे, छोड़कर उन्हीं के चरणों में अपना मन को लगा, अपने मन को उनके चरणों में लगा, जिससे इस अपना कपट जंजाल जो है इससे पीछा तेरा छूट जाए और तेरा जीवन मुक्त हो जाए। और इसके बाद वहां से भगवान आगे चलते हैं, विश्वामित्र जी लेकर आगे चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गादी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि महि आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हरि से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। पुर रम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरिता सर नाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना।
गुंजत मंजु मंतरस भृंगा गुंजत कलबहु बरन विहंगा बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख दाता सुमन बाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर जह पास। विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर आगे चले, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, जनकपुरी के नजदीक हो आ गए। जनकपुरी के नजदीक आ गए हैं। तो श्री राम जी और लक्ष्मण मुनि के साथ चले, वहां चले गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। गंगा जी में जाकर उन्होंने स्नान किए और पूरे ऋषि मुनियों के साथ महाराज गए। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा वहां सुनी, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी के पवित्र धरती पर आई। भगवान को उन्होंने बताया, विश्वामित्र जी, कि तुम्हारे ही कुल के, तुम्हारे ही पितृ जो थे, उन्होंने इस गंगा नदी के यहाँ पर लाया है। सागर जी का अखंड तपस्या, जो सागर राजा थे, उनकी अखंड तपस्या से जाकर उन्होंने देवताओं से आराधना की, तो उनके इसके बाद वहां पर पृथ्वी पर धर आए हैं उन्होंने। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा का स्नान किया, ब्राह्मण भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि सागर के पुत्र जो भागीरथी जी थे, भागीरथी जी ने ब्रह्मा को बहुत तपस्या की, तप की। इसके बाद जो है उन्होंने गंगा जी को वहां से छोड़ा। फिर किस तरह से गंगा जी वहां से आई तो शंकर भगवान के जटा में लिपट गई, और फिर शंकर भगवान को उन्होंने तपस्या किया। इसके बाद तपस्या करने के बाद शंकर जी ने छोड़ा, तो फिर इस धरती पर माता गंगा जी आए हैं। ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी का स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिबंधुओं के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए और जनकपुर आ गए, नजदीक जनकपुर का आ गया। वहां पर क्या है, जनकपुर की शोभा वर्णन करें। पूर्व रम्यता राम जब देखी हर्षि अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरिता सरनाना सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने कहा कि मन में श्री राम जी सोच रहे हैं कि जब जनकपुर की शोभा देखी तो छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बलियां, कुएं, नदियां और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है, और मणियों की सीढ़ी बनी हुई है। मणियों की सीढ़ी किसकी बनी है? उस तालाब सरोवर में जाने के लिए सीढ़ी किसकी बनी हुई है? मणियों की बनी हुई है। और क्या कह रहे हैं? गुंजत मंज मंतरस भृंगा कुंजत कलबहु बरन विहंगा बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुख जाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंग बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा मतलब सब ऋतु, हर में ऐसा लगा सब ऋतु एक समय में चल रही है। सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, जैसे मलयागिरी के पर्वत से सारी हवाएं आ रही है एक साथ। और क्या देख रहे हैं? सुमन बाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुबास। क्या देख रहे हैं? पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते हैं, फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनई न भरन नगर निकाई जहां जाई मन ताई लुभाई चारु बाजार विचित्र अंबारी मन मह विधि जन स्वकर सवारी धनिक बनिक बर धन द समान बैठे सकल वस्तु ले नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संत तराई सुगंध सिंचाई मंगलमय मंदिर सब केरी
चेतित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणमंता। अति अनुपज जनक निवासो बत कहीं विबुध बिलोक विलासो। होत चकित चित कोट बिलोके सकल भुवन शोभा जनुरो की। धवल धाम मुनि परट पट सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। भगवान सब देखकर कहते हैं, अब आगे जब बढ़ रहे हैं तो नगर की शोभा देख रहे हैं। आप भगवान लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वही लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए पवित्र ध्वजे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। ये जनक जी की नगरी की वर्णन हो रही है, वहां के लोगों के वर्णन हो रही है कि वहां के लोग कैसे हैं। किसी घर में जाइए तो वहां का पहले दरवाजे के ऊपर आप जाएंगे ना, तो वहीं से घर के अंदर की सारी चीजें का पता लग जाता है। गांव में आप जाने लगे, गांव के प्रथम दरवाजे पर जाएंगे, गली घुसेंगे ना, वहां उसको देखते ही अगले का पता लग जाएगा कि हाँ, इस गांव का आदमी लोग कैसे हैं, उनकी स्वभाव कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। जहां जनक जी अत्यंत अनुपम निवास करते हैं, वहां विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित और स्तंभ हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात क्या है, कोट राजमहल पर कोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसके समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही ऐसे कैसे जा सकता है। जहां माता जगत जननी रहती है, उस महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मांगत भाटा। बनि विशाल बाजी गजसाला। हय गय रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेने बहु तेरे। नृपगेह सरिस सदन सब केरे। पूर्वाहर सर सरित समीपा। उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनुपय कयवराई। सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कैव मोर मनुमाना। यहाँ रघुबीर सुजाना। बलहीनाथ कही कृपा निकेता। उतरे तह मुनिवृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट। भूसर भर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं। मुदित राव यही भाव। भगवान आगे चलते हैं गुरु जी के साथ।
विश्वामित्र जी के साथ राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं। नगर की वर्णन हो रही है, जिनके वज्र के मजबूत अथवा हीरे चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मांगतों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़े घुड़सालें और गजशालाएं फिल खाते बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुशोभित थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस आम की अनुपम छाया, अनुपम सुंदरता और सुहाना दृश्य देखकर मन करता है कि यहीं रहा जाए, हम लोग यहीं बैठा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छा स्वामी कहकर भगवान कहते हैं कि हे स्वामी, अच्छी बात है कहकर मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, वहां पर खबर पहुंच गई राज दरबार में मिथिलापति के पास कि महामुनि विश्वामित्र जी अपने ऋषि मुनियों के साथ आए हुए हैं। भगवान जनक जी जा रहे हैं विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। अकेले नहीं जा रहे हैं, मुनि को लाना है, तो ब्राह्मणों को मुनि को लेने के लिए मुनियों के साथ जाना पड़ेगा, अपने समूह के साथ जाना पड़ेगा। उन्होंने और अपने मंत्रीगण और अब ब्राह्मण गुरु सतानंद जी सब लोग को लेकर, कुछ ऋषि मुनियों को लेकर उनको आदर सत्कार से लाने के लिए जा रहे हैं। तब उन्हें पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी, गुरु कौन थे? जनक जी गुरु सतानंद जी थे। सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए और इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किनु प्रणाम चरण धरि माता, दिन आशीष मुदित मुनि नाता। विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। सामय और मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। एक भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी। प्रेम मगन मुनि जान नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। भगवान ओला आम के पेड़ के विश्राम करने लगे। एक खबर जनक जी में पहुंच गई। जनक जी अपने लव लश्कर के साथ, अपने मंत्री गुरु ब्राह्मण सबके साथ गुरु विश्वामित्र मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। राजा ने कहा कि मेरा बहुत बड़ी भाग्य है कि मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी आप यहाँ पधारे हैं और सारे अपना ऋषि समूह के साथ आए हैं। से हमारी बड़ी भाग्य है कि आज हमको आपकी सेवा करने का मौका। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने
राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। जब जनक जी आए, विश्वामित्र जी को दंड प्रणाम कर रहे थे। उस टाइम राम और लक्ष्मण जी नहीं थे, वो लोग फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। और इन लोगों में आपस में वार्तालाप चल रही थी। जनक जी बार बार अपने भाग्य को सराह रहे थे, कह रहे थे कि हमारी बड़ी भाग्य है कि जब आप यहाँ पधारे हैं और आपका सत्कार और सेवा करने का मुझे मौका मिला है। उसी टाइम भगवान राम जी और लक्ष्मण फुलवारी देखकर वापस आ रहे हैं। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तो सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया। भगवान राम और लक्ष्मण आए। उनको देखकर जितने भी ऋषि मुनिगण लोग थे, उनके तेज प्रताप, तेज पुंज से जगत बंधु दीनानाथ, उनको देखते हुए उनके रूप अलौकिक, उनके शोभा अलौकिक, उनको देखकर सारे लोग के मन मुग्ध हो गए। अब विह्वल अवस्था में, उनको पता नहीं वो ऋषि मुनि है, राजा सुकुमार के आने से उनको उठने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाव विभोर होकर प्रेम बस, वो इतनी उनकी सुंदरता थी, उनको देखकर उनका मन इतना विह्वल हो गया कि वो भूल गए, अपने आप शुद्ध बुद्ध भूल गए। और उनके आते ही वो लोग सब खड़े हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को अपने पास बैठाया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भाया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गए। श्री राम जी के मधुर मनोहर मृत्यु की जगह विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध रहित हो गए। राजा जनक जी को विदेह कहा जाता है। विदेह, विदेह, विदेह का मतलब जिसका बिना देह है। बिना देह का मतलब काम, क्रोध, लोभ और मोह से वो परे हैं। जनक जी जो हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह इन चारों से परे हैं। उनको कभी इस तरह के सताया नहीं है काम, क्रोध, लोभ, मोह ने, इसीलिए उनको विदेह कहा गया है। लेकिन वो विदेह भी भगवान राम और लक्ष्मण देखकर विदेह से भी विदेह हो गए, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। कहते हैं कि जनक विशेष रूप से विदेह है, जिसके देह के नहीं है, वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया। फिर उन्होंने क्या किया? भाव से आगे बढ़कर उन्होंने कहा किया ज्ञान, विवेक का उन्होंने आचरण किया। जब मतलब है कि भाव जहां काम नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं काम कर रहा है, तो फिर उन्होंने विवेक को जगाया, विवेक का आश्रय लिया। उन्होंने विवेक से कहा कि मैं तेरे शरण में आ रहा हूं, मुझे अब ज्ञान दे। आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भर वाणी से कहा। अब पूछ रहे हैं राजा जनक जी विश्वामित्र जी से कि ये कौन है जिसकी शोभा देखते नहीं बन रही है। क्या करे? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि को सोई आवा। सहज विराग रूप मुनि मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाओ, काहू नाथ जन करहूं दुराओ। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, ब्रह्म बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कमुनि बिहस कहु निरपनी का, वचन तुम्हारा न होई अलिका।
ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मम राख्यौ सब साखी जुग, जीते असुर संग्राम। जनक जी विदेह हो गए, अदम भाव विभोर होकर विश्वामित्र के चरणों में अपना सर रख दिए। क्यों? जिसको लोभ मोह माया काम क्रोध कोई व्यापने वाला चीज नहीं है, वो भी आज इस माया में पड़ गए, मायापति के माया में फंस गए, वो अपने आप को शुद्ध बुद्ध भूल गए। कहते हैं हे नाथ, कहीं ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? पूछ रहे हैं कि ये दोनों बालक जो हैं किसी मुनियों के बच्चे हैं या किसी राजा के बच्चे हैं? अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया, कहीं वो ब्रह्म तो युगल धारण नहीं किया हुआ है? कहीं ये ब्रह्म तो नहीं है, जगत बंधु दीनानाथ तो नहीं है, जिसको वेदों ने नेति नेति कहकर गाया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप, क्यों? जनक जी वैरागी थे, इसीलिए उनको काम क्रोध लोभ मोह किसी चीज से नहीं होता था, वो परे थे इससे, वो वैरागी थे। कहते हैं कि मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए, मेरे से कुछ भी छुपाइए मत। जया जनक जी विश्वामित्र से आग्रह कर रहे हैं कि मेरे से कुछ छुपाइए मत। ये है कौन? ये जगत बंधु दीनानाथ हैं, ये मुनियों के बच्चे हैं या किसी राजा के लड़के हैं? ये कौन है? इनके बारे में मेरे बताइए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, कहते हैं कि जिस ब्रह्म सुख में हमेशा मैं डूबा रहता हूं निर्गुण स्वरूप में, लेकिन आज इनको सामने देखकर वो ब्रह्म सुख मेरी छूट गई है। ऐसा लगे कि सगुण एकदम भगवान जगत बंधु सामने खड़े हैं मेरे, और उस सुख की अनुभव कर रहा हूं। भगवान विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। क्यों? राजा जनक जो है वैरागी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। वो कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि आपका वचन झूठा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, वही है। जगत में जहां तक जितना भी प्राणी है सभी को प्रिय हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं प्राणी और सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी के मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। भगवान जो है श्री राम जी विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि रहस्य मत खोल दीजिएगा प्रभु कहीं कि मैं जगत बंधु दीनानाथ हूं, इसको भेद को भेद ही रहने दीजिएगा। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, और इस रहस्य को एक गुप्त रूप से संवाद हुई भगवान राम की और विश्वामित्र जी की, अंदर की बात हुई, दोनों एक दूसरे के मन से मन की बात हुई कि हमारे रहस्य को मत खोल दीजिएगा। भगवान मुनि ने इस बात को समझ लिए, फिर वो बात को पलट दिए, बोले कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। फिर भगवान को निश्चिंतता हो गई, शांत हो गए, क्योंकि जो अंतर गुप्त रूप की जो बात होती, यही हुआ था कि जो अंतर की बातें हैं वो मत बता दीजिएगा, क्योंकि जिस रूप में जिस काम के लिए अवतार लिया हूं उसी की बात होनी चाहिए, उसी की चर्चा हो। तो उन्होंने भगवान मुनि जी समझ गए और फिर वही बात उन्होंने बताया। बोले ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।
मुनि जी ने क्या कहा, राम लखन दो बंधु बड़ा रूप शील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जुगो जीते असुर संग्राम। ये मेरे मख मतलब यज्ञ, ये मेरे यज्ञ के रखवाली करने के लिए ये राम लक्ष्मण दोनों भाई ये बल के धाम में भगवान राजा दशरथ ने मेरे साथ भेजा है उनको। बोला ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कह न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात अधिक छाऊ। मुनि प्रशंसा पानाई पद शीशु, चले उलिवाई नगर यवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासले दिन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गय उराव गृह विदा कराई। ऋषि संग रघुवंश मनहि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम। जनक जी एकदम विस्मित आश्चर्यचकित भाव विभोर होकर भगवान की ये कर रहे हैं। सब भगवान ने तब विश्वामित्र भगवान ने उन्होंने सब कुछ बताया दिया कि ये रघुकुल मुनि महाराज के दशरथ के पुत्र हैं। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, माने आनंद को भी आनंद देते हैं, माने आनंद से भी ऊपर हैं, लोग परे हैं। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जी कहते हैं कि मैं अपने मुंह से अपने वाणी से कैसे इनका वर्णन करूं, वो शब्द मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं उसकी वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। विदेह जी कहते हैं कि मैं आनंदित हो, कहते हैं हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। बोला ब्रह्म और जीव में जैसे आपस में प्रेम होता है, उस तरह से प्रेम हो रहा है। जीव जो है ब्रह्म देव से आनंद मग्न हो जाता है। जब आप पूजा करने लगे मंदिर में जाइए, और जब थोड़ी देर अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो ऐसा लगेगा कि आपका और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिल रहे हैं, वैसी होती है। माने स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। यहां देखिए, समझने और सोचने वाली बातें हैं। नगर के बाहर सीमा पर विश्वामित्र जी रुक गए उस आम के पेड़ के नीचे और बैठ गए। कोई भी ऋषि मुनि कभी किसी के राजा के सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करते, तब तक प्रवेश नहीं करते जब तक तो खुद राजा आकर आदर सहित उसको अपने नगर में नहीं ले जाता है। जब प्रेम सहित आकर आदर सहित जब वो अपने नगर में लेकर जाएगा, तभी मुनि उसके नगर में जाएंगे, उसके राज्य में जाएंगे, अन्यथा वो वहीं से वो लौट जाते हैं। और वो खबर भी नहीं भेजेंगे, खबर भी वो चर्चा सहित कहीं ना कहीं से उनके पास पहुंच जाती है, और वो सुनते ही वहां के राजा दौड़ पड़ते हैं कि राजा जो हैं
मुनि आए हुए हैं। ये खबर राजा को मिलते ही राजा फिर नंगे पांव दौड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुनि वहीं से वापस लौट जाए, तो बहुत बड़ा श्राप के भागी हो जाएंगे, पाप के भागी हो जाएंगे और हमारी सेवा में चूक हो जाएगी। इनकी आपस की प्रीत बड़ी है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि हटती नहीं है, शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर मिलवा चले, अपने नगर में ले जा रहे हैं। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक रहता है, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। फिर वहां भगवान की अपना विश्वामित्र ऋषि जी की सबकी सेवा अवभगत हो रही है और ऋषि शिरोमणि रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन अब विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया है, शाम का समय हो चुका है। सब लोग खा पी के विश्राम किए, अब शाम का समय हुआ है, भगवान उठ कर बैठे हैं और सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। लखन हृदय लालसा विषेई ए जाय जनकपुर आए देखे, प्रभु बौर मुनि सको जाए, प्रकटन काहि मन ही मुस्काए, राम अनुज मन की गति जाने, भक्त बक्षलता ही हुलसाने, परम विनीत सुकुच मुस्काए, बोले गुरु अनुशासन पाए, नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु संकोच डर प्रगटन काहे, जो रायो रयायो समय पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, सुनि मुनि सका बचन सप्रेति, कसन राम तुम्हारा कहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। भगवान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए। लक्ष्मण जी चाहते थे थोड़ा नगर घूमकर देखते कि यहाँ के नगर कैसे हैं, नगरवासी कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो देखना चाहते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए वो। श्री रामचंद्र ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत विनय के साथ सुख चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सोचिए, आजकल कोई अपने माता पिता से नहीं पूछता है घर से बाहर जा, बल्कि माता पिता पूछता है कहाँ, बल्कि माता पिता को पूछना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो, तो आओ ताने नो, और आ रहे हैं यहाँ बैठिए, जा रहे हैं तो आपने टोक दिया। ये आजकल के बच्चों के, ये माँ बाप को इस टाइप से जवाब मिलता है कि मैं जा रहा हूं, आपने मुझे टोक दिया। बताने की तो बात छोड़ दीजिए, वो जा रहे हैं तो माँ बाप पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि हम यहीं जा रहे हैं। आ रहे हैं ना, कारण नहीं बताया उसने, कहाँ जा रहे हैं ये कारण नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि आपने जाते टाइम टोक दिया मेरे को। आ रहा हूं ना, आपने क्यों टोक दिया मेरे को।
बताने की तो बात ही दूसरे ही रही गई, पूछने की तो बात ही अलग है। यही यही आज की कलयुग की यही मनोदशा है। इसी यही कष्ट का कारण है। यही कह भगवान इसी मर्यादा को कायम करने के लिए उन्होंने मर्यादा के अंदर रहकर सारी चीजों को, नीति को उन्होंने बताया है कि जिंदगी में यदि सुखी रहना है तो इन इन नियमों पर चलना चाहिए। इन नियमों पर चलकर तुम अपनी जिंदगी को सुख में बिता सकते हो और सुख में कर सकते हो। आप घर से आज्ञा लेकर जाइए अपने पिता माता से, तो आप अकेले नहीं जा रहे हैं। कहीं भी निकलिए, आप अपने कुल गुरु को, कुल देवता को मत्था टेक कर जाइए, माता पिता को बता कर जाइए, चरण स्पर्श करके जाइए, तो आपके रास्ते में कोई कष्ट आने की सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आपके साथ कितने आदमी जा रहे हैं, जिस देवी देवताओं का आपने आशीर्वाद लिया वो जा रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद जा रही है। तो आपको संशय की जरूरत नहीं, आप निर्भीक होकर जाइए। तो आज की बातें बता रहा हूं, आज की समय कैसी चल रही है और कष्ट का कारण क्या है। यही कष्ट का कारण। तो भगवान राम जी जो कहते हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, लेकिन आपके डर और भय से वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बहुत नगर घुमा कर लाऊंगा और बहुत जल्द आ जाऊंगा। जब ऐसे कहते हैं तो विश्वामित्र जी धन्य हो जाते। कहते हैं कि सुनु सुनु मुनि यह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। कहते हैं सुनी मुनि से यह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। हे राम, समय आने पर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाओगे, लेकिन तुम नीति को कैसे छोड़ सकते हो? तुम कैसे नहीं नीति को रखोगे? तुम तो धर्म सेतु पालक, तुम्हारा ताता ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। कहते हैं सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, नियम का पालन कैसे नहीं करोगे? तुम करोगे। ये तात, तुम धर्म ध्वज हो, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशित होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। गुरु को बगैर बताए भी चले जाते लक्ष्मण को लेकर। गुरु जी क्या कहते हैं? लेकिन अभी वहां पर वो गुरु जी के अनुशासन, वहां पर माता पिता के अनुशासन में नहीं है, गुरु जी के अनुशासन में है, गुरु जी के अंदर में है। तो कहीं आना है जाना है तो गुरु जी को बताना है, क्योंकि यदि वो नहीं दिखाई देंगे तो गुरु सोचेंगे ना कि भाई राम लक्ष्मण कहाँ चले गए, वो ढूंढोगे। ड्यूटी से पिताजी आते हैं तो पूछते हैं कि अरे भाई वो कहाँ है वो लक्ष्मण? तो मेरे को पता नहीं। अम्मा कहती है कि मेरे को पता नहीं है कहाँ गया, कहीं बाहर गया होगा, आ जाएगा, पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ नियम यह कहता है कहीं भी घर से बाहर जाइए तो बता के जाइए इस जगह पर, यहाँ पर जा रहा हूं, इतने टाइम लग सकता है, इतने देर में मैं वापस आ जाऊंगा। क्यों? इससे लेट होगा तो माता पिता उसको चिंता करेंगे, बाबू उसको छानबीन करेंगे कि क्या वजह है, कितना लेट हो रहा है, कोई बात तो नहीं है। लेकिन यदि तुम जगह नहीं बताओगे, स्थान नहीं बताओगे, इस जगह पर जा रहे हैं, तो वहां कुछ हो जाता है तो तुम्हारा वो वहां पता कैसे पाएंगे, बाबा तुम्हारा खबर कैसे लेंगे? इसीलिए भगवान नीति बता रहे हैं कि हे प्रभु, गुरु आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर घुमाने लेके जाऊंगा, और कहीं नहीं, नगर। अब बहुत जल्द लेकर वापस आऊंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जाय देखाओ आहु नगर, सुख निधान दो भाई, कराऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। पर जाओ, सबको अपने नगर घूम कर भी आओ और सब आपके दर्शन करेंगे, उनको नयन सुख लाभ होगा। नगर वासियों को आपकी सुंदरता देखकर उनको क्या सुख होगा? नयन सुख।
मन सुख, आत्मा को सुख मिलेगा। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मधुलोभा। पिता बसन पी कर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। अतन अनुहरत सूर्य चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंदर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरिस लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। अर कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चार भृगुटि वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। गुरु की आज्ञा लेकर भगवान रामचंद्र जी के साथ, भगवान जो हैं लक्ष्मण के साथ निकले घूमने के लिए। मुनि ने आज्ञा दे दी। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य रूप पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित है। साम और गौर बाण है, एक आदमी गोरा है एक सांवला। शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस प्रकार जिसका रंग चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है, टीके लगी हैं। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन, पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला है। सुंदर माला कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छूटने वाला चंद्रमा के समान मुख है। तीनों तापों से मुक्त, कैसा? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इन तीनों तापों से मुक्त चंद्रमा के समान मुख। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं। उनको चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और उन्हें भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति पर की गई है। शोभा पर मोहर लगा दी गई है। शोभा पर माने सुंदरता के ऊपर मोहर लग गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां, काले और घुंघराले बाल, और दोनों भाई नख से लेकर सिख तक, कहते ना एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सब भूप सुतयाए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, ओहि सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झुरो खन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। काहि परस परब काहि परस पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायस कहीं कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चारि भुज बदि विधि मुख चारि,
विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव वस को न आए, यह छवि सखी पट तरही जाई। बया बया किशोर सुषमा सदन, साम गौर सुखधाम, यंग यंग वरि अहि, कोटि कोटि सतकाम। क्या कहते हैं, नगर घूमने के लिए आ गए हैं, नगर घूमने के लिए आ गए हैं, और नगर को अंदर जैसे पहुंच रहे हैं तो नगर में हाहाकार मच जाती है। क्या भाई, जो राजा के दो लड़के आए हुए हैं वो नगर घूमने के लिए आए हुए हैं, चलो चलो सब काम धंधा छोड़कर सब लोग देखते हैं। कैसे देख रहे हैं लोग? जब प्रवासियों के समाचार पाए कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर घर और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र को, जैसे भिखारी को कोई जब खजाना बांटने लगता है, पैसा बांटने लगता है, तो कैसे भिखारियों की भीड़ लग जाती है, एक दूसरे को एक दूसरा दौड़ने लगता है, एक दूसरे को बेचने लगता है। वैसे ही जैसे दरिद्रों को धन मिल रहा है, खजाना लूटने दौड़ रहे हैं। सभी लोग ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे हमको खजाना लूटने जाना है, वैसे दौड़ रहे हैं। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे। कहते हैं कि मन में सोच रहे हैं कि नेत्र सुख आज मिला, नेत्रों को इस नेत्र बनने का लाभ हुआ। युवती स्त्रियां घर के झरोके से लगी हो प्रेम से श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, उन्होंने लोग उपमा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, अपने मन में उपमा कर रहे हैं कि देवता में भी इतने सुंदर कोई नहीं है, मनुष्य में तो कोई है ही नहीं, असुर तो राक्षसों में तो कहना ही क्या है, नागों में और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। बोले ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखने को मिलती है, ये पता नहीं कहां से आए हुए हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाएं हैं। कहते हैं, सब लोग कहते हैं भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भी 4 भुजा हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकटान भयानक भेष है, और उनके 5 मुंह हैं। ये सखी, दूसरा देवता कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम इस छवि की उपमा दे सकें। भगवान राम के छवि के उपमा देने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए, उनको मिलाने के लिए, माने उनको कोई उनका पटतर मिल नहीं रहा है कि भगवान के बराबरी विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, कोई नहीं है। नर नाग लोग दोरक कोई नहीं है, देवता राक्षस असुर कोई नहीं। स्त्रियां ऐसे करिए कि हमने ऐसी सुंदरता किसी में नहीं देखी है, और ना कोई है ऐसा सुंदर। उन्होंने फैसला कर दिया कि इनकी सुंदरता का उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सकती है, ये सर्वोपरि है, ये सर्वोपरि हैं। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेव उन पर निछावर कर जाते हैं। तो हम आज की कथा यहीं पर समाप्त करेंगे। बालकांड के 220 द्वार तक हमने आपको कथा सुनाई, आगे कथा हम कल सुनाएंगे। और आप लोगों को श्री राम जय जय राम। आगे कथा का आनंद लेने के लिए कल वापस मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कथा का आनंद लें, कथा का श्रवण करें। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।